नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2022-23 का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई। किस वर्ष में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई? तो हमारे ऑप्शन है दोस्तों 1764 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1540 ईस्वी और 1857 ईस्वी। दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1540 ईस्वी। दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई ये 1540 ईस्वी में लड़ी गई और ये दोस्तों कन्नौज का युद्ध जो हुआ था ये शेर शाह सूरी और मुगल वंश के शासक हुमायूं के मध्य हुआ था। तो दोस्तों, इसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ और हुमायूं पराजित हुआ था और इसी युद्ध के बाद दोस्तों शेर शाह सूरी ने आगरा और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया और सूरी वंश की नींव डाली। तो दोस्तों, सूरी वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी था और इसी ने दोस्तों कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके सूरी वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1540 ईस्वी। और दोस्तों, अगर हम बात करें 1764 ईस्वी की, तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में। और दोस्तों, ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों, ये युद्ध अंग्रेजों और दोस्तों बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनके मध्य हुआ था। दोस्तों, इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों, और ये युद्ध अंग्रेजों और वर्सेस दोस्तों बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट के मध्य हुआ था। तो दोस्तों, उसके बाद 1526 ईस्वी में आप लोग जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और दोस्तों ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। इसमें दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। लॉर्ड कैनिंग इस समय दोस्तों 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। तो इसके समय में 1857 की क्रांति हुई दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? दोस्तों, मोती मस्जिद जो है वो इन विश्व धरोहर जो है इनमें से किसमें स्थित है? हमारे ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो ये मोती मस्जिद दोस्तों कहाँ स्थित है, किसके परिसर में स्थित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लाल किला परिसर में मोती मस्जिद स्थित है दोस्तों। और इस मस्जिद को दोस्तों, मोती मस्जिद जो लाल किला के परिसर में स्थित है, इसका निर्माण दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब ने दोस्तों ये मोती मस्जिद जो लाल किला में के परिसर में स्थित है, इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया। और दोस्तों, ये लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में जो लाल किला है उसके परिसर में मोती मस्जिद है। और दोस्तों, एक आगरा में मोती मस्जिद है और आगरा के किले में दोस्तों एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो दोस्तों, जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया और जो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद है उसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल किला। और ये मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब। और अगर दोस्तों यहाँ पर आगरा की बात करता तो मोती मस्जिद आगरा में भी है, लेकिन उसका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने कराया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसमें हमारे ऑप्शन है दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। दोस्तों, केशव चंद्र सेन जो थे वो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। और राजा राम मोहन राय की बात करें अगर दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय दोस्तों आप जानते हैं कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। और दोस्तों कब की? तो 1828 ईस्वी में। और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और यह स्थापना कब की वेदांत कॉलेज की? तो 1825 में। 1825 में वेदांत कॉलेज की आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने दोस्तों
आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की। उसके बाद दोस्तों दयानंद सरस्वती की बात करें अगर हम, तो दयानंद सरस्वती आप जानते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, और कब की, तो 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केशव चंद्र सेन हो जाएगा, जिन्होंने भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे दोस्तों ये। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ। दोस्तों प्रथम हूण आक्रमण जो था वो कब हुआ, हमारे ऑप्शन है 358 ईस्वी, 458 ईस्वी, 558 ईस्वी या 658 ईस्वी। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 458, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये हूण कौन थे, तो ये दोस्तों एक ये खाना बदोश जनजाति थी, और इसका दोस्तों इसने गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के टाइम में 458 ईसा में दोस्तों ये आक्रमण किया था भारत पर। और उस समय दोस्तों इस हूणों का नेतृत्व किसने किया था, तो हूण वंश का राजा था तोरमाड़। तोरमाड़ ने इसका नेतृत्व किया था 458 ईस्वी में जो युद्ध हुआ। और दोस्तों उस समय गुप्त वंश का शासक भारत पर शासन कर रहा था कौन, तो स्कंद गुप्त। तो स्कंद गुप्त के समय में दोस्तों भारत पर प्रथम हूण आक्रमण तोरमाड़ ने किया, और कब किया, तो 458 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है फरीदाबाद हरियाणा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दोस्तों सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। हमारे ऑप्शन है BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों हमने आपको बताया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों इस बैठक में सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इनको दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, और इसमें दोस्तों सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना। तो स्थायी अध्यक्ष दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है। दोस्तों राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है। हमारे ऑप्शन है 250, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी है 280। दोस्तों राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250। दोस्तों राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 250। और दोस्तों राज्यसभा का उल्लेख अगर संविधान की बात करें तो राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है। दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। हमने आपको ये ट्रिक बता रखी है दोस्तों, सरला। दोस्तों ये सा से संसद हो जाएगा, और जो 79 अनुच्छेद 79 में वर्णित है, रा से राज्यसभा हो जाएगा जो 80 में है, और ला से लोकसभा हो जाएगा जो 81 अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। तो राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 80 में है, और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है दोस्तों। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में तो 245 है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है दोस्तों, और इनमें से दोस्तों 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, और शेष जो 238 बचते हैं दोस्तों, जो शेष 238 बचते हैं वो सदस्य राज्यों और संघ प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों 238 जो बचे, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238
प्रदेशों और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है। दोस्तों द्विसदनीय विधायिका का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है प्राथमिक और द्वितीयक कानून, ऑप्शन बी निचली और ऊपरी सदन, ऑप्शन सी है लोक अदालत और कोर्ट, ऑप्शन डी है निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, निचली और ऊपरी सदन। दोस्तों निचली और ऊपरी सदन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपको बताएं तो इसमें जिसमें विधायिका में 2 सदन होते हैं, जिस विधायिका में 2 सदन होते हैं वो दोस्तों द्विसदनीय विधायिका कहलाती है। और 2 सदन कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर हम दोस्तों संसद की बात करें, जैसे हम संसद की बात करें तो इसमें 2 सदन है। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। इसमें दोस्तों राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। तो दोस्तों इस तरीके से शासन की प्रणाली में जो द्विसदनीय व्यवस्था होती है उस विधि को द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। और निचली और ऊपरी सदन जो होते हैं, तो दोस्तों हमारे ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निचली और ऊपरी सदन हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये हमारा 29 है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहा जाता है? दोस्तों घटकों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आकाशगंगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा। दोस्तों आकाशगंगा की अगर बात करें तो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है? तो आप जानते हैं देवयानी। देवयानी जो मंदाकिनी है वो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन है ताशकंद, हेलसिंकी, बर्न, डबलिन। तो दोस्तों फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है। और ताशकंद की अगर हम बात करें दोस्तों तो ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है दोस्तों। और अगर बर्न की बात करें तो दोस्तों ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है। और डबलिन दोस्तों आप जानते हैं आयरलैंड की राजधानी है। डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? हमारे ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। और दोस्तों ये किस स्पीड से घूमती है? तो 1610 किलोमीटर पर हावर। 1610 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और दोस्तों इसी चाल से घूमते हुए पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। और पृथ्वी की इसी गति को दोस्तों घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। तो दोस्तों 1610 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इसी गति को पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की? हमारे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। दोस्तों मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किसने की? तो नई दिल्ली ने की। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है कि संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? दोस्तों इनमें से कौन सा तत्व है जिसका गलनांक सबसे कम है? हमारे ऑप्शन है दोस्तों ब्रोमीन, जिंक, लेड, कैल्शियम। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है दोस्तों इसका गलनांक सबसे कम है। और अगर बात करें सबसे अधिक गलनांक किसका है तो कैल्शियम का। सबसे अधिक गलनांक कैल्शियम का और सबसे कम ब्रोमीन का। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बताया है कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है रेटिकुलम, गाल्गी एपेरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम। दोस्तों हमने आपको बताया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइबोसोम। दोस्तों कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो राइबोसोम। हमने आपको बताया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से दोस्तों राइबोसोम को जाना जाता है और ये सबसे छोटा कोशिकांग है दोस्तों। और लाइसोसोम की अगर बात करें तो दोस्तों इसे आप जानते हैं सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, क्लोरोफिल में क्या होता है? दोस्तों क्लोरोफिल में क्या होता है? ऑप्शन हमारे हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है दोस्तों। ये दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एक होता है एक तत्व होता है ये मैग्नीशियम, और जिसकी उपस्थिति से पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। मैग्नीशियम की उपस्थिति से ही दोस्तों पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए? कौन दोस्तों? गुस्तावो पेट्रो, नाम याद रखना दोस्तों, गुस्तावो पेट्रो किस दक्षिण अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए? हमारे ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, चिली। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया। दोस्तों कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं गुस्तावो पेट्रो। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटी-पीसीआर किट का शुभारंभ किया है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है मंकी पॉक्स, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, H5N1 यानी बर्ड फ्लू दोस्तों। तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटी-पीसीआर किट, पहली दोस्तों है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ये पहली जहां पर लगा हो वो क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने जो पहली आरटी-पीसीआर किट विकसित की है ये दोस्तों किस रोग के लिए है? तो मंकी पॉक्स के लिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है दोस्तों, जून 2022 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाए जाने की घोषणा की गई? दोस्तों जून 2022 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाए जाने की घोषणा की गई? हमारे ऑप्शन है संदीप कुमार गुप्ता, मोहनलाल चतुर्वेदी, हंसलाल त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संदीप कुमार गुप्ता। दोस्तों संदीप कुमार गुप्ता को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया है। और दोस्तों इसके पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन थे? तो मनोज जैन। इसके पहले दोस्तों मनोज जैन जो थे वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन थे, और इन्हीं मनोज जैन की जगह किसने ली? तो संदीप कुमार गुप्ता ने। उसके बाद दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दोस्तों कौन? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। दोस्तों ये जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है इसमें नागालैंड के दीमापुर में नरेंद्र सिंह तोमर ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। कहाँ? तो दीमापुर दोस्तों, नागालैंड के दीमापुर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।